एक और कॉन्सिक्वेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसको हम लोग कहते हैं मास डायलेशन। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है उसका जो मास है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कि जो मास है स्टूडेंट्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स का वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, मास डायलेशन। ये एक और एक्सप्रेशन है जो कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस को रिलेट करती है और जिसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से। यहाँ पर हमारे पास जो मास m है वो रिलेटिविस्टिक मास है पार्टिकल का, m नॉट जो है वो रेस्ट मास है पार्टिकल का, v जो है वेलोसिटी है, पर्टिकुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी कि ऐसा ऑब्जर्वर जो कि उस बॉडी को उस मास को मूव करते हुए देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है। और c जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। दिस इफेक्ट इज नोटिसेबल ओनली एट रिलेटिविस्टिक स्पीड। इस इफेक्ट को हम लोग तब नोटिस कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है। हम लोग इसी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जैसे ही एक्सेलरेट करना शुरू हुआ और एक्सेलरेट करते हुए उसकी जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच रही है, तो इसके साथ साथ क्या होगा, उस बॉडी का उस ऑब्जेक्ट का मास भी इंक्रीज करेगा। द मोर मैसिव इट बिकम द मोर एनर्जी दैट हैज टू बी यूज्ड टू गिव इट द सेम एक्सेलरेशन। अब जितना जितना उसका स्टूडेंट्स मास इंक्रीज करता जाएगा उतनी ही उसको एनर्जी भी चाहिए होगी ताकि वो उसको एक्सेलरेट कर सके। ये जो एनर्जी है स्टूडेंट्स जो कि उसकी एक्सेलरेशन के लिए जरूरी होती है, जो कि मास को भी इंक्रीज कर रही है, वो कहाँ लग जाती है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करवा रही है स्टूडेंट्स वो एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मास भी इंक्रीज कर रहा है और एनर्जी भी सप्लाई की जा रही है उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। वहां पर दो फैक्टर्स होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी वो वाली एनर्जी जो कि उसके मास को इंक्रीज कर रही है। स्टूडेंट्स ये है एक और कॉन्सिक्वेंस मास डायलेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। स्टूडेंट्स अब हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि मास डायलेशन का क्या इफेक्ट है। सुपरमैन हु हैज एन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग आर्म। सुपरमैन को आप लोगों ने देखा होगा जिसकी आर्म्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। थ्रोज अ फास्ट बॉल विद स्पीड ऑफ 0.9 विच इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से बॉल को थ्रो करता है। अगर हम लोग कहते हैं कि जो रेस्ट मास है बॉल का वो कितना है 0.5 kg, व्हाट इज इट्स मास इन फ्लाइट, तो ड्यूरिंग फ्लाइट जैसे कि वो मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट के साथ तब उसका मास क्या होगा, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने मास डायलेशन के लिए जो इक्वेशन देखी थी वो क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी स्क्वेयर। इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। m विल बी इक्वल टू m नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 kg, जो कि ओरिजिनल रेस्ट मास है बॉल का, डिवाइडेड बाय वैल्यूज को यहाँ पर भी पुट करेंगे 1 माइनस जो स्पीड है वो क्या है हमारे पास 0.9 c होल का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c का स्क्वेयर। वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या है 1.15 kg। स्टूडेंट्स 1.15 kg जो है मास बॉल का वो ज्यादा है 0.5 kg से। हम लोगों ने देखा कि जब बॉल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही थी तो उस दौरान उसका जो मास है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज होने के बाद क्या हो गया 1.15 kg। यही है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सिक्वेंस अकॉर्डिंग टू मास डायलेशन। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पे और स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि इन कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करते हैं उनमें टाइम भी चेंज होता है, लेंथ भी चेंज होती है और मास भी चेंज होती है जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है। यही है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थैंक यू।